का वचन है 3 कुलूसियों उसके 18 बाब नए जीवन के पारिवारिक नियम। हे पत्नियों, जैसे प्रभु से में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ के कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। धन्यवाद आज के वचन के लिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु कहता है कि इसके बदले, यानी हम अगर पति पत्नी प्रेम से रहते हैं या बच्चे हमारे अधीन रहेंगे या बच्चे के साथ हम कठोरता नहीं दिखाते हैं, यानी जो भी काम हमें संसारिक रूप में भी मिले हुए हैं, जो प्रभु ने जिम्मेदारियां हमें बच्चों की या परिवारों को संभालने की दी हैं, तो उन आज्ञाओं में अगर हम बने रहेंगे तो कोई मनुष्य हमें फल नहीं देगा। उसका प्रतिफल हमें किसकी तरफ से मिलेगा? प्रभु की तरफ से, यानी जो जिंदा खुदा है, जिसने हमें और आपको सृजा है, तो उसकी तरफ से हम इनाम पाएंगे। उसने कहा है इसके बदले तुम्हें मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, यानी हम किसी इंसान की सेवा नहीं कर रहे, इन चीज़ों से हम प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। यदि पत्नी अपने पति के अधीन रहती है और पति अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, बच्चे आज्ञाकारी बने रहते हैं और माता पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो इससे ही प्रभु प्रसन्न होता है। नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करें, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु जो है प्रेम चाहता है। प्रेम किसने? जो हमें उसने सौंप रखा है। पति पत्नी जो हमारे परिवार हैं, उनसे हमें प्रेम रखना है। यदि हम एक दूसरे के अधीन रहेंगे, एक दूसरे का प्रेम करेंगे, तो क्या होगा? प्रभु इस बातों से प्रसन्न होता है। तो अगर हम, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें लोग इनाम दें, लेकिन यहाँ पर प्रभु इन कामों को करने के लिए जब हम इसमें बने रहते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं और तन मन से करते हैं, यानी हम मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य से तो जो भी हम अगर दिखाएंगे भी तो वह हमें इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम प्रभु के लिए करते हों, क्योंकि मनो को जांचने वाला तो परमेश्वर है, अगर हम मन से करते हैं तो वो मन का जांचने वाला परमेश्वर है, तो उसकी तरफ से हम जो है क्या होगा, हमें बहुत सा अच्छा फल मिलेगा। अगर हम बुराई के हिसाब से करेंगे तो उसका बुराई का फल भी हम ही भोगेंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा आप मनन करें, इसे पढ़ें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है और हमें अपने परिवार के प्रति जिस चीज़ के जहाँ हमें प्रभु ने रखा वहीं हमें दूसरे के से प्रेम कर सके और उसकी आज्ञा को मान सके। इसलिए नहीं कि मनुष्य हमसे कहता है, इसलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी है। धन्यवाद।